आज हम बात करें लिपिड्स की, जो कि फैट का सोर्स होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन का। विटामिन हमारा ए, डी, ई एंड के जो है वो किससे फॉर्म होते हैं? हमारे लिपिड्स से फॉर्म होते हैं। जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन इन मेल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल, वो भी किससे बनते हैं? लिपिड से बनते हैं। तो आज हम इन्हीं लिपिड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। देखो, आपने 9th और 10th में जब डाइजेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स के ऊपर एक्ट करता है और उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फैटी एसिड एंड जो ग्लिसरॉल है वो कंपोनेंट्स होते हैं किसके? लिपिड के। तो लिपिड जो है वो कैसे बना होगा? ग्लिसरॉल से बना होगा, जो कि एक एल्कोहल होती है, और फैटी एसिड से मिलकर बना होगा। जो फैटी एसिड्स है वो क्या है? लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, जिसके अंदर कार्बन 16 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 8 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 18 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 20 भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बट जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जो मैक्सिमम होते हैं प्रेजेंट हमारी नेचर में। ठीक है, तो हमारे जो फैटी एसिड्स हैं वो है क्या? हाइड्रोकार्बन की चेन, जिसको आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन कैसे स्टार्ट होगी? मिथाइल ग्रुप से। फिर यहाँ पे क्या होंगे? CH2 हमारा इस तरह से हमारे क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स अटैच्ड हो रखे होंगे किसमें? हमारे फैटी एसिड के अंदर। तो व्हाट आई कैन से, फैटी एसिड्स इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन चेन, जो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये सैचुरेटेड होंगे तो सिंगल बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होगा, अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो डबल बॉन्ड होगा। अब मोनो अनसैचुरेटेड होंगे तो सिंगल डबल बॉन्ड होगा, और पॉली अनसैचुरेटेड होंगे तो मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जो एक एंड होता है फैटिक एसिड का, उस पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमारे ग्लिसरॉल यानी कि CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इसके साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमारे ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? OH, और यहाँ पे मान के चलो COH प्रेजेंट है, और ये मेरी क्या है? एक चेन है किसकी? फैटी एसिड की, जिसमें एक साइड में क्या है? मिथाइल ग्रुप, और एक साइड में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और इसका H क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो ये वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड बनेगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, और फिर ये मेरी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, और यहाँ पे क्या होगा? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये इस तरह से, अगर ये जो सिंगल प्रेजेंट होती है तो इसको मैं R1 बोलती हूँ, और दूसरी जो होती है उसको R2 बोलती हूँ, तीसरी जो होती है वो R3 होती है। तो R1 किससे बाइंड हुई? हमारी ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बॉन्ड से। यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है इसको मैं क्या बोल रही हूँ? एस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से मेरी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी मेरी क्या होगी? एक और हाइड्रोकार्बन की चेन बाइंड हो जाएगी, तो इसको मैं बोलूंगी R1, इसको मैं बोलूंगी R2, और यहाँ पे फिर मेरी एक और हाइड्रोकार्बन की चेन बाइंड हो जाएगी एस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? R3। ठीक है, R1, R2, R3। तो 3 मेरी फैटी एसिड की चेन बाइंड हो जाती है ग्लिसरॉल के साथ, तो ये क्या बन जाता है? टैग, यानी कि ट्राई असाइल ग्लिसराइड। ट्राई असाइल ग्लिसराइड। ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसराइड बन जाता है, और ये क्या है? मेरा फैट है। अब इस फैट का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ, मतलब इसके ऊपर अगर मैं एंजाइम लाइपेज यूज कर रही हूँ, तो किसमें टूट जाएगा? अगेन अपनी सबयूनिट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड के बारे में। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड समझ में आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।